So let's read this question. The question says that in a radioactive decay chain reaction, 90 thorium-230 nucleus decays into 84 polonium-214 nucleus. The ratio of the number of alpha to number of beta particles emitted in this process. So आइए बच्चों डिस्कस करते हैं की कंसेप्ट। तो बच्चों हमारा जो की कंसेप्ट है दैट इज़ द रिएक्शन जिसके लिए कि ये क्वेश्चन गिवन है। और रिएक्शन क्या है? रेडियो एक्टिव डिके। क्या डिके हो रहा है? 90 थोरियम 230 ये डिके हो रहा है पोलोनियम में 84 PO 240। अब इसमें अल्फा और बीटा पार्टिकल कितने हमें नहीं पता निकल रहे हैं, कितने इमिट हो रहे हैं, प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो हमने सोच लिया है कि भाई ये अब n नंबर के कुछ अल्फा पार्टिकल हैं, तो n नंबर में अल्फा पार्टिकल आए और m नंबर आया बीटा पार्टिकल का। ठीक है, तो कुछ इस तरह की हमें सिचुएशन दिखाई दे रही है। हमने माइनस क्यों लिया? बिकॉज ऑफ दैट बीटा माइनस पार्टिकल गिवन है यहाँ पे, बीटा माइनस पार्टिकल। तो चलिए अब देखते हैं सॉल्यूशन। बच्चों इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करने का हमारा जो मेथड है वो कुछ इस तरह से है कि हमें सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इसको बैलेंस करना है। एक बार हम बैलेंस करेंगे मास नंबर से, एक बार हम बैलेंसिंग करेंगे एटॉमिक नंबर से। तो फर्स्ट हम ले रहे हैं बैलेंसिंग मास नंबर। अब देखिए बच्चों मास नंबर मतलब ये 230 214 और n टाइम्स ऑफ 4 ये इक्वेशन बनेगा। तो 230 इक्वल्स टू 214 प्लस 4n। इट गिव्स कि n का नंबर कितना है। तो n इक्वल्स टू यहाँ से आ जाएगा 230 माइनस 214 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज इक्वल्स टू 16 बाय 4 दैट इज इक्वल्स टू 4। तो यहाँ से मेरे पास n का वैल्यू कितना आ गया बच्चों? n का वैल्यू मेरे पास आ गया 4। इसी तरीके से अब मैं सेकेंड वाले बैलेंसिंग कंडीशन पे जाऊंगी। बैलेंसिंग एटॉमिक नंबर। तो अब बैलेंस करेंगे 90 84 2 टाइम्स n एंड माइनस 1 टाइम्स m। तो इक्वेशन बनेगा 90 इक्वल्स टू 84 प्लस 2 टाइम्स n माइनस 1 इंटू m मतलब माइनस m। n ऑलरेडी क्या है? 2 है, तो हम ये n का वैल्यू जो है 2 यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे। वी गेट 90 इक्वल्स टू 84 प्लस 2 इंटू 2 माइनस m। अब m तो पता करना है हमको, तो इसे सॉल्व कर लेंगे, है ना। तो सॉल्व करने से वी गेट m इक्वल्स टू 2। मेरे पास m का वैल्यू कितना आ गया? 2 आ गया। रेशो लेना है नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल और बीटा का। तो रेशो कैलकुलेट कर लेंगे। रेशो दैट इज इक्वल्स टू n बाई m दैट इज इक्वल्स टू 4/2 एंड दैट इज इक्वल्स टू 2। सो इसमें कितने अल्फा और कितने बीटा पार्टिकल्स इमिट हो रहे हैं? n अपॉन m दैट इज 4/2। तो रेशो कितना हो गया? 2। दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।